गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लेके आए हैं वाक्य। तो सबसे पहले हम वाक्य की क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो वाक्य होता क्या है? शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के मतलब दो या तीन, एक से अधिक जो शब्द मिलकर जो चीज बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? दो भेद। ठीक है, एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। क्या क्या होते हैं? एक तो क्या होते हैं? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो हम एक एक का डिस्कस करेंगे, एक एक की परिभाषा देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, फिर उसके भेद ऐसे करेंगे। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उनका हम करेंगे परिभाषाएं। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तीन। ठीक है, सबसे पहला होता है सरल वाक्य। क्या होता है? सरल वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा मिश्र वाक्य। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। हमारा सबसे पहले भेद है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? हम सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही क्या हो भाई? विधेय हो। क्या हो? विधेय हो, उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, धोबी कपड़े धोता है। तो इसमें जो धोबी है ना, धोबी क्या है? हमारा उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य। ठीक है, और कपड़े धोना क्या है? हमारा विधेय है। ठीक है, तो दूसरा हमारा भेद क्या है? संयुक्त वाक्य। नाम से ही पता लग रहा है, संयुक्त मतलब एक या एक से अधिक दो वाक्य मिलकर जो बताएंगे उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे बात समझ में? संयुक्त वाक्य कौन सा वाक्य होता है? जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक क्या होते हैं? समुच्चय बोधक जैसे दो वाक्य को आपस में जोड़ते हैं, जैसे किंतु, परंतु, और। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तो उसे एक संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो, हिना नाच रही है। एक तो वाक्य ये हो गया, हिना क्या कर रही है? नाच रही है। ठीक है, और तनुजा तबला बजा रही है। क्या कर रही है? तबला बजा रही है। तो एक तो वाक्य क्या हो गया? हिना नाच रही है, और दूसरा क्या हो गया? तनुजा तबला बजा रही है। दो वाक्य हो गए। और ये और है ना, और ये क्या है? हमारा समुच्चय बोधक है। क्या है हमारा? समुच्चय बोधक। ठीक है, तीसरा हमारा है मिश्र वाक्य। क्या होता है? मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य के बिना क्या है? अधूरा है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो, मुझे पता था। क्या पता था? मुझे पता था कि तुम देर से आओगी। क्या था? देर से आओगी। ठीक है, मुझे पता था तुम देर से आओगी। तो मुझे पता था कि तुम देर से आओगी। अगर मैं बोलूं कि तुम देर से आओगी, कोई वाक्य नहीं बना। मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य में क्या है? ऊपर जुड़ा हुआ है, आश्रित है, तो हम उसके क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। हमारी दूसरी टाइप है, दूसरा भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य। क्या होता है? हमारा विधानवाचक वाक्य होता है।
उसके बाद होता है हमारा निषेधवाचक वाक्य। निषेध जिसमें नकारात्मक वाक्य को शो करता है, जो वाक्य क्या होता है नकारात्मक वाक्य को शो करता है। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें जिस वाक्य में हमें प्रश्न का कराने का बोध होता है। ठीक है। यह का होता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिसमें क्या होता है, जिस वाक्य में हमें कैसे होता है आदेश या अनुमति का बोध होता है, उस वाक्य क्या होता है आज्ञावाचक कहते हैं। विस्मय आदि बोधक वाक्य है, बोधक वाचक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष और शोक हो और विस्मय आदि बोधक का निशान हो, उसको क्या कहते हैं विस्मय आदि बोधक वाचक वाक्य। ठीक है। संदेहवाचक, जिस वाक्य में हमें संदेह का बोध कराए, जो वाक्य में किसका बोध कराए संदेह का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं संदेहवाचक कहते हैं। इच्छावाचक, जिस वाक्य में जो वाक्य हमें क्या कहता है किसी की इच्छा का बोध करवाए, उसे क्या कहते हैं इच्छावाचक कहते हैं। और संकेतवाचक लास्ट हमारा क्या है संकेतवाचक, जिस वाक्य में क्या है संकेत क्या होता है किसी के कार्य का होने या न होने का बोध करवाए, मतलब संकेत करवाए। ठीक है। तो उस वाक्य के क्या कहते हैं संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस आधार पर क्या कहते हैं अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर तो वाक्य के कितने भेद होते हैं 3 भेद होते हैं। एक तो क्या होता है सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है। ठीक है। लेकिन अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं 8। ठीक है। सबसे पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है हमारा निषेधवाचक वाक्य होता है, तीसरा होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है, और चौथा होता है आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा होता है हमारा विस्मय आदि बोधक वाचक वाक्य। ठीक है। संदेहवाचक, और सातवां होता है इच्छावाचक, और आठवां होता है हमारा संकेतवाचक वाक्य। तो इन एक एक की परिभाषा हम आगे करेंगे। ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के मैंने क्या क्या भेद बताए, कितने भेद बताए थे 8 भेद बताए थे। तो सबसे पहले उसमें से है विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी बात या काम के होने का बोध करवाए। जिस वाक्य से किसी बात या काम के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यह मेरी सहेली है, यह मेरी सहेली है, तो मेरी क्या है यह मेरी सहेली है, मतलब जिस वाक्य में किसी बात का काम के होने का बोध करवाए, तो इसमें बात और काम का बोध हो रहा है, यह सहेली मेरी है। ठीक है। आकाश में बादल छा रहे हैं, आकाश में बादल छाए हैं, तो आकाश में क्या हो रहे हैं बादल छाए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य। निषेध का देखो, जिस वाक्य में निषेध का मतलब होता है नहीं, क्या होता है नहीं, इसी से पता लग रहा है निषेधवाचक वाक्य है जिस वाक्य में काम के नहीं होने का बोध कराए, जिस वाक्य में काम के नहीं होने का बोध कराए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैंने क्या नहीं खाया खाया, खाना नहीं खाया, मैंने क्या नहीं खाया खाना नहीं खाया। ठीक है। तो इसमें नहीं होने का बोध करवा रहा है, तो उसमें क्या कहते हैं निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। सड़क पर मत दौड़ो, सड़क पर मत दौड़ो, तो क्या कह रहा है उसमें तुम्हें क्या रहा है नकारात्मक हो रहा है कि सड़क पर मत दौड़ो। ठीक है। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है प्रश्नवाचक वाक्य है जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है। तो ये क्या है सारे प्रश्नवाचक वाक्य। देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या था हमारा विधानवाचक वाक्य है, दूसरा निषेधवाचक वाक्य है, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है। विधानवाचक वाक्य है जिस वाक्य में किसी बात या काम के किसका होने का बोध कराए, बात या काम के होने का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं भाई विधानवाचक। ठीक है। जैसे यह मेरी सहेली है, तो यह क्या है मेरी सहेली है, तो इसमें क्या हो रहा है किसी बात के और यह काम के होने का बोध हो रहा है। ठीक है। जैसे आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो आकाश में क्या छाए हुए हैं बादल। ठीक है।
दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। क्या होता है? नहीं, नकारात्मक। जिस वाक्य में काम के नहीं होने का बोध करवाई उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने खाना नहीं खाया, मतलब नकार, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, ठीक है, तो नहीं होने का। सड़क पर मत दौड़ो, ठीक है। तो इन दोनों वाक्य में क्या है? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं इन दोनों को। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे हो, तुम, दूसरों क्या है? तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो लास्ट में प्रश्नवाचक जी, ठीक है। तो इस प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा लास्ट में क्या आएगा? ये ऐसा निशान, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्णन। चौथा क्या आता है? आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा और उपदेश का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। क्या होता है? आज्ञा और उपदेश, हमें क्या होता है? आज्ञा दे रहा हो, ठीक है। जैसे उदाहरण, अपना कमरा साफ करो, क्या करो? अपना कमरा। तो अपना कमरा साफ करो, इसमें हमारे क्या है? उपदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? उपदेश दे रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा हर्ष, शोक, दुख और आश्चर्य आदि का भाव प्रकट करता हो। जिस वाक्य के द्वारा हर्ष, शोक, दुख और आश्चर्य आदि का बोध प्रकट करता हो उसे क्या कहते हैं? हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर घर है, इस वाक्य में हमें ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ना, ये हमेशा आएगा। तो इसमें क्या होता है? जिस वाक्य के द्वारा हमें हर्ष, शोक, दुख और आश्चर्य आदि का बोध प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा छठा भेद आता है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के करने या होने के संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। किसका बोध करा वाक्य में? हमें संदेह कराने का बोध होता है, ठीक है। जैसे शायद कल हम घूमने जाएंगे, शायद हम कल क्या घूमने जाएंगे, तो हम क्या है? शायद हम जा भी सकते हैं या नहीं भी जा सकते, तो क्या इसमें? संदेहवाचक, ठीक है। तो इस वाक्य की क्या कहें हम? संदेहवाचक, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य क्या, जो चौथी टाइप होती है, चौथा भेद होता है वो है आज्ञावाचक होता है, पांचवा होता है विस्मयादि बोधक होता है और छठा होता है संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य का हमारी जो सातवीं टाइप होती है, सातवां भेद होता है वो है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद या कामना का बोध हो, क्या होता है? जिस वाक्य में हमें इच्छा, आशीर्वाद या कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, क्या दे? भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। तो इसमें क्या प्रकट हो रहा है? आशीर्वाद हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। और लास्ट हमारा है आठवां है हमारा संकेतवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में एक कार्य का होना न होने दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, मतलब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मन लगाकर पढ़ोगे तभी सफल हो पाओगे, तो ये मन लगाकर पढ़ोगे तभी सफल हो पाओगे, तो ये वाला वाक्य इस वाले वाक्य पर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। तो इस वाक्य को क्या कहेंगे? हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। थैंक यू। और अंत में मेरा आपसे यही निवेदन है कि के स्टडी पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब करो, रेड बटन को दबाओ और बेल आइकॉन को